कि आप वज़ीर आज़म और बाहर प्रिजन वैन खड़ी हो गई आके कौमी असम्बली के पार्लियामेंट के। कौन था वो जो सारी ये ऑर्डर कर रहा था? और भी मैं 20 चीज़ें आपको गिनवा सकता हूँ। आप खुद मेंशन कर रहे हैं कि पूरी कोशिश करते रहे लेकिन सज़ा नहीं मिली। रुकावट कौन था? देखिए सभी मसला ये है कि जब हमें गवर्नमेंट मिली ना, तो मैं अगर फिर से वही गवर्नमेंट मिलनी होती तो मैं कभी ना एक्सेप्ट करता, क्योंकि वो एक पहले कोलिशन गवर्नमेंट थी और फिर उसके अंदर लोग जो हमें ज्वाइन किए थे उनको हम जानते नहीं थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, तो बड़ी कमज़ोर थे हम। अगर मैं अब फिर से होता तो मैं री इलेक्शन पे सीधा चला जाता। मैं कहता फिर से इलेक्शन कराओ, मेजॉरिटी होगी तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो तब हमारे हाथ बंद गए, हम हर तरफ से पकड़े गए, यानी हर जगह से ब्लैकमेल होते थे। पावर पूरी तरह हमारे साथ नहीं थी, और जो पावर जिधर है पाकिस्तान में वो सबको पता किधर है, तो उनके ऊपर फिर रिलाय करना पड़ा। सारा वक्त उनके ऊपर रिलाय करते थे। उन्होंने कई बड़ी अच्छी चीज़ें भी की, लेकिन कई चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं की। दे डोंट वांट टू गिव अप द पावर। पावर तो है ना, उनके पास पावर तो है। पावर इसलिए है कि वो कंट्रोल करते हैं वो इदारे जिनके पास नैब, मसलन नैब हमारे कंट्रोल में तो नहीं थी ना। नैब तो हमें कि आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, और फिर जो अब मसलन FIA ने केस कर दिया इसका शहबाज का। अब जाना तो वो जुडिशरी के पास था, सज़ा तो उधर से होनी थी, और उधर हमारे तो इख्तियार में नहीं था कुछ। तो लिहाजा हम बदकिस्मती से जिस तरह की हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। तो ये जो अरशद शरीफ ने सही सवाल पूछे कि क्या है ये, यानी गवर्नमेंट पावर, जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियारात पूरे नहीं है। इख्तियार यानी ये हो ही नहीं, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चलता अगर जिम्मेदारी मेरे पास हो लेकिन इख्तियारात पूरे ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक ही जगह पे होती है हमेशा, तब एक सिस्टम चलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।